अच्छा, मैं डिस्कस ये कर रहा था कि हमने जो लास्ट क्लास में अभी लास्ट जो चीज़ हम कर रहे थे ना, वो हम यूएसए को टारगेट कर रहे थे। तो आपने यूएसए को टारगेट नहीं करना, ये भी मैं चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ। वो मेरी गलती थी कि मैंने आपको यूएसए का टारगेट किया है। उसमें बहुत ब्रॉड सर्च होता है। उसमें अगर यूएसए पे कोई आपको गूगल सर्च के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है ना, तो उसने रैंकिंग में बहुत पैसा लगाया हुआ है, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो इसलिए आपने ना ये इनकी इसकी निकाल लेनी है स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, 55 स्टेट्स हैं। उसके नाम सारे आपके पास लिस्ट में पड़े हुए हों। तो जब भी आप ये, एक तो आपके पास इन कैटेगरीज के भी सब कैटेगरीज लिखी हुई हो लिस्ट के अंदर, चैट जीपीटी से निकाल लो और एक वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट कर लो और अपने डेस्कटॉप डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दो, ताकि आपको वो इजीली जब भी यूज करना हो वहां से आप यूज कर सकते हो। और ये स्टेट्स के नाम, ताकि आप सर्चिंग जब भी करो तो इन स्टेट्स के थ्रू करो। यूएसए ना लिखो इधर, वो सही चीज नहीं है, वो बेटर अप्रोच नहीं है। अच्छा, अब हमने टॉयज डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क सिर्फ करके सर्च किया है। अब देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स हमें शो करता है। सबसे पहला जो आ रहा है वो स्पॉन्सर्ड आ रहा है, वो हम नहीं देखते क्योंकि ये वॉलमार्ट ने स्पॉन्सर को लगाया है। वॉलमार्ट जो है एक मार्केट प्लेस है, इसी तरह जिस तरह अमेजोन है, उसके बहुत बड़े बड़े फिजिकल स्टोर्स हैं यूएस के अंदर। अब आगे अभी मैं बल्कि ये भी बता देता हूँ, ये जो रिटेलर्स हैं ना, उनको आपने सबसे पहले एक लिस्ट अपने पास रख लेना है। उनका तरीका क्या है कि आप चैट जीपीटी से को लिस्ट ऑफ टॉप 20 रिटेलर्स, रिटेलर्स इन यूएसए। इससे फायदा क्या होगा, जब आपके पास ये लिस्ट मौजूद होगी ना, ये सब बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जो उधर बैठे हुए हैं। ये सबसे पहले वॉलमार्ट आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, कॉस्टको आ रहा है, वॉलग्रीन्स, क्रोगर, ये सारे होम डिपोट इनके फिजिकल स्टोर्स हैं। और ये सारे यूएस के रिटेल स्टोर्स हैं। रिटेल स्टोर्स वही होते हैं जहाँ पे आपको रिटेल पे चीज मिल रही होती है, जैसे यहाँ पे सेव मार्ट है, इम्तियाज है, और डिफरेंट स्टोर्स हैं। तो अगर तो आपको ये वेबसाइट्स मिल रही है ना सर्च रिजल्ट्स के अंदर, आपने इनको नहीं खोलना। ठीक है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, ये आपके रिटेल स्टोर्स हैं। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स के अंदर अगर हमें ये वॉलमार्ट शो हो रहा है, तो मैंने इसलिए, अब वॉलमार्ट का मुझे पता था, अब जिस जिस तरह आप लोगों की भी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, अगर पहला स्पॉन्सर्ड वॉलमार्ट का आ रहा है तो हम उसको नहीं खोलेंगे। अब जैसे ये है न्यू ड्रैगन टॉय होलसेल, अब इसने वर्ड के अंदर होलसेल यूज किया हुआ है, इसकी शॉप भी है फिजिकली, इसके रिव्यूज रेटिंग भी आपको नजर आ रहे हैं। हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी वेबसाइट खोलेंगे। अब वेबसाइट का यहाँ पे भी एक बटन आ रहा होता है, नहीं तो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया होता है, इसने अपनी वेबसाइट ऐड नहीं की हुई। तो हम इसको ऐसे सर्च नहीं कर सकते। एक तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हम इससे पूछ सकते हैं कि आप किन किन ब्रांड्स को बेच रहे हैं। वो बहुत मैनुअल काम हो जाएगा। अगर वेबसाइट होती इसकी ना, तो हमें वेबसाइट पे पता चल सकता था, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो कॉल करके कि आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ईमेल करने का भी कोई तरीका नहीं है इसके, इसने ईमेल भी नहीं मेंशन की हुई। तो ये बहुत ही ना, कोई आपको छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है, जो ये देखो इसकी दुकान भी छोटी सी दुकान है। तो इससे सिर्फ ये फायदा हुआ है कि आपको बड़े बड़े जो जायंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो नहीं मिलेंगे, आपको छोटे छोटे मिलेगा। और उसके, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, इनसे जब आप प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे, इन सब के एक एमओक्यू होते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये इस तरह नहीं कि आप भी जाओगे आप भी परचेज कर लोगे, ये जाएंगे ये भी कर लेंगे। हर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, एक एमओक्यू होता है, वो आपको पूरा करना होता है। वो इन डॉलर्स भी होता है, या वो कहेगा कि आपने जो पहला ऑर्डर देना है वो $5,000 का होना चाहिए। तो वो हमें $5,000 का ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑर्डर दे ही नहीं सकते। अगर लेट सपोज आपने दो प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं और उनका टोटल बन रहा है $2,000 का, वो प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल है, तो फिर आपके पास क्या जाएगा, आपके पास, आप उनको ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक आपका $5,000 का फिगर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपने स्टार्टिंग में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालनी है जिनका एमओक्यू बहुत कम हो, $1,000, $300, $500। जितने आपकी लेट सपोज जेब है, अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर का एमओक्यू लाजमी देखना है। वो किस तरह देखते हैं, वो भी हमने शेफर वगैरह देखा है, उसके अंदर हमने नहीं देखी चीज। लेकिन हम वो भी आगे जाके जब अकाउंट अप्लाई कर रहे होंगे ना, तब हमें पता चल जाता है। नहीं तो जब हम होलसेल अकाउंट अप्लाई करते हैं ना, ईमेल्स वगैरह करके, तो वो हमें ईमेल का जब रिप्लाई आता है ना, उसी के अंदर वो मेंशन करते थे कि आपका अकाउंट बन गया है, आपका जो पहला ऑर्डर है उसका इतना एमओक्यू होना चाहिए। तो हमें उसमें ही पता चल जाता है। इसको हम छोड़ देते हैं, जो सबसे पहले वाला रिजल्ट था, नीचे वाले को देख लेते हैं। आइडियल ट्रेडिंग यूएसए, ये क्या चीज़ है। अब इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट आ रही है। तो हम एक तो रिव्यूज हमें पता चल गए, हम वेबसाइट खोल के देख लेते हैं।
कि अब हमारा ये टारगेट होगा कि ये हमें होलसेल अकाउंट्स दे रहे हो, इनके पास वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं रजिस्टर का ऑप्शन। अब ये देखो इन्होंने कैटलॉग भी अपनी ऑनलाइन मेंशन की हुई है। ये बेसिकली हर डिस्ट्रीब्यूटर की ना, जब आप होलसेल अकाउंट बन जाता है ना, तो कैटलॉग होती है, प्रोडक्ट कैटलॉग। उसके अंदर जितनी भी इनके पास प्रोडक्ट्स होती है ना, वो उस कैटलॉग के अंदर मेंशन होती है। वो भी इसी तरह की लिस्ट होती है, जिस तरह आप लोगों की एक्सेल फाइल है ना, वो भी इसी तरह की होती है। लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये भी हमारी जो लीड निकली है कि यूएस की है या नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। तो नाम से वैसे पता चल रहा है कि ये न्यूयॉर्क का है। हमें ये भी पता चल गया यूएसए का एज अ ड्राइविंग कंपनी दैट। नाम से पता चल रहा है होलसेल। जो अगर उन्होंने नाम में ही होलसेल का वर्ड यूज किया हुआ है ना, देन वो होलसेलर्स ही हैं। अगर आगे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ या उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ कि वी आर होलसेलर, नाम के अंदर अगर टॉय होलसेल है ना, तो आप उनको होलसेलर ही कंसिडर करो। वो रिटेलर्स नहीं है। रिटेलर्स को आपने शीट में नहीं डालना। बस जो आपका मेन टारगेट है वो रिटेलर्स हैं, उनको आपने शीट में नहीं डालना, और डायरेक्टरीज को नहीं डालना। अब ये डायरेक्टरी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास लिस्ट ऑफ सप्लायर्स नहीं है। इनके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो प्रोडक्ट नजर आ रही है आपको। इसका ये जो बीच में रेड कलर का M-BZ037, ये इसका स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU भी कहते हैं इसको, आइटम नंबर भी कहते हैं इसको, मॉडल नंबर भी कहते हैं। हर ब्रांड जो है ना, अब ये देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, तो आपको आइटम नंबर और आगे नजर आ रहा है M-BZ037। ये डिस्ट्रीब्यूटर, या सॉरी, ये इस प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक आइटम नंबर और एक यूपीसी नंबर, यूपीसी कोड या यूपीसी नंबर जो है वो ये परचेज करता है। डिफरेंट वेबसाइट से ये परचेज हो जाते हैं। ये एक यूनिक नंबर होता है जिससे उसको पता चल रहा होता है कि ये इसकी प्रोडक्ट कौन सी वाली है। और आइटम नंबर भी एक प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिफाइन होता है, ठीक है। तो हम जब Amazon पे सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, लेट सपोज ये प्रोडक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है। अब हमने इसको देखना कि Amazon पे बिक रही है या नहीं बिक रही, तो हम इसका या तो प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके Amazon पे सर्च करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, अभी आपने सर्चिंग नहीं करनी, सिर्फ बता रहा हूँ। या हम इसका यूपीसी उठा के सर्च करके Amazon पे सर्च करके देखते हैं कि इस यूपीसी से कोई Amazon के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट हुई है या नहीं हुई। अभी सिर्फ हमने देख लिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, यूएस का है, इसका कॉन्टेक्ट ईमेल और ये चीज। अब ये जो हमने लीड निकाली है किसके थ्रू निकाली है? गूगल मैप्स के थ्रू निकाली है। अगली देख लेते हैं। इसमें कुछ मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी। आपके पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं, एक से नहीं मिल रहा, आप दूसरे की तरफ जाओ। अब जैसे ये है, इसके इसने भी वेबसाइट मेंशन की हुई है, हम डायरेक्ट वेबसाइट खोल के देखते हैं। ऐसा इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको रिव्यूज वगैरह भी पता चल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के ना। जो दूसरा वाला था उसमें ये कि आपको मैनुअली पहले रिव्यूज देखने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आपने शीट में एंटर करना है। लेकिन ये यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब ये देखो इसने भी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाई हुई हैं। तो हम इसका अबाउट अस पढ़ लेते हैं कि है क्या चीज़। प्रोडक्ट्स तो हमने देख ली हैं। स्टार्टिंग के अंदर ही ना हो। अब ये देखो बड़ी इसने कोई अच्छी वेबसाइट नहीं बनाई हुई। अब अच्छी नहीं है तब आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसकी इतना बड़ा नहीं होगा या मे बी शायद डिस्ट्रीब्यूटर, तब जाके इसकी चीजें अच्छी नहीं है। अब इसने अपनी ये चीजें मेंशन की हुई है, वैसे इधर ही अपना एड्रेस भी मेंशन कर दिया है, अपना ईमेल भी मेंशन कर दिया, अपना फोन नंबर भी मेंशन कर दिया, ठीक है। यही चीजें हमें चाहिए थी जो आपने उधर डालनी थी। यूएस का भी पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है वो हम देख लेते हैं। टॉय होलसेल वेयर हाउस, तो होलसेल का वर्ड यूज हो रहा है। अब अच्छा, इसने ये भी लिखा हुआ है मिनिमम ईच आइटम इज 4 पीस, ईच ऑर्डर इज 300। ये इसने अपना एमओक्यू बताया हुआ है कि आपका हर ऑर्डर के अंदर या तो 4 पीस हो, किसी भी प्रोडक्ट के 4 पीस आपने लाजमी लेने हैं, क्योंकि आप बल्क में ले रहे हो ना। तो मिनिमम वो आपको लाजमी बताते हैं कि इतना इतने बल्क में अगर आपने उठाना है तो मिनिमम इतने पीस ने आपने उठाने हैं। एक पीस नहीं उठा सकते आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, ठीक है। तो इसने यहीं पे मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम ईच आइटम इज 4 पीस। पीसी का मतलब ये होता है पीस। ईच ऑर्डर इज 300, मतलब जो भी आपका ऑर्डर आप प्लेस करोगे वो 300 या उससे अबव का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी गूगल मैप से की लीड निकल गई। इसी तरह ये हमने निकाली थी। अब इसको आपने उठा के वही चीज बस कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है। ये अब आप लोग कर लोगे। सिर्फ आपने ये 20 आपने इसके डालने हैं गूगल के थ्रू। जब ये आप डालोगे ना, तो आपकी थोड़ी सी सर्चिंग, आपको जब डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी, डायरेक्टरीज मिलेंगी उसमें से, तब आपके क्वेश्चंस आंसर्स निकलेंगे, तब आपको मजीद चीजें क्लियर होंगी। रिटेलर्स आपके पास आएंगे, तो आपने रिटेलर्स नहीं डालने, या आपने मेक श्योर करना है। रिटेलर्स की लिस्ट भी मैंने दे दी है, मोस्टली यही आते हैं, ठीक है।
अगर ये आ रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ये रिटेलर है। अब ये ऑप्शन दे रहे होते हैं कि सेल, वॉलमार्ट भी आपको सेल की ऑप्शन दे रहा होता है, तो अब आप उस कीवर्ड को ये ना समझ लेना कि ये होलसेलर्स हैं। होलसेलर्स मेंशन किए हुए होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, या नाम के साथ ही अपना होलसेल लगाया होता है, कुछ इस तरह का वर्ड यूज किए हुए होते हैं। मजीद आप इसको देख सकते हो। अच्छा, हमने उसको नहीं डिस्कस किया था, डायरेक्टरीज को नहीं डिस्कस किया था, उस पे आ जाते हैं। ये गूगल मैप्स के थ्रू, ये मैंने आपको ये दो तीन लीड्स डमी डली हुई है, बाकी जो है आपको डालोगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना ईमेल नहीं मेंशन किया होगा, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देना नॉट अवेलेबल, ठीक है। नॉट अवेलेबल, या किसी ने अपना फॉर्म रखा हुआ होता है और कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर ना सिर्फ फॉर्म की ऑप्शन होती है। अब जैसे इसने तो अपना प्रॉपर ये दिया हुआ है ना, नहीं तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने जब असाइनमेंट करोगे तो ये चीजें आएंगी यहाँ पे। कॉन्टेक्ट, जैसे ये फॉर्म है, सिर्फ ये फॉर्म बना हुआ होगा, तो आप ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ना यहाँ के अंदर, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है। ताकि पता चल जाए कि इनको कांटेक्ट करने का तरीका ये कि आप इनका फॉर्म फिल करोगे, यहाँ पे अपना नेम लिखोगे, ईमेल लिखोगे, फिर अपनी जो भी आपकी क्यूरी है वो लिख के जब इनको सेंड करोगे, तब इनका जब रिप्लाई आएगा तब आपको इनकी ईमेल पता चल जाएगी कि किस ईमेल से रिप्लाईज आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये गूगल मैप्स के थ्रू इसी तरह सर्चिंग करनी है आपने, इसकी भी 20 लीड्स निकालनी है। ये प्रॉपर मेंटेन है, मैं डाउनलोड करके ना आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना। नहीं तो अभी आप लोग सिर्फ इस चीज को फॉलो करके, इस पैटर्न को फॉलो करके अपनी लीड बना लेना, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले डेट डाल देना, डेट ना भी डालो कोई मसला नहीं। लीड इस तरह इसने थोड़ी सी अच्छी बनाई हुई है, ये भी स्टूडेंट ही था मेरा, तो इसने प्रॉपर जो है इस तरह करके कि 20 जो है उसने एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर स्लैश गूगल स्लैश 20 लीड्स, ठीक है। एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर आपका टॉपिक था, गूगल के थ्रू आपने सर्च किया और 20 लीड्स निकाली हैं, तो प्रॉपर उसने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च ही आपका टॉपिक है, गूगल मैप के थ्रू आपको सर्चिंग बता दी है। इसी तरह लिंक्डइन है, लिंक्डइन का बहुत आसान सा तरीका है, इसको चेक कर लेते हैं। जो आपको टारगेट, आपको नहीं, आपको जो कैटेगरीज लिखवाई हुई है ना, उन कैटेगरीज के अंदर जो भी आ रहे हैं ना वो आपके टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूटर है। हम्म। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर आपने सारा डालना है, जो भी मिले आपको ना आपने डालना है, शीट में डालना है, हाँ बिल्कुल, अच्छे से अच्छा भी हो वो भी डालना है। जिस तरह का भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना आपने शीट में। हाँ, स्टेट वाइज इस तरह, वो जो पहले मैंने किया था ना वो यूएसए लिख लिया था, वो नहीं सर्च करना, उससे काफी ब्रॉड रिजल्ट शो होते हैं। तो आपने स्टेट वाइज सर्चिंग करनी है, ठीक है। लिंक्डइन के अंदर ऊपर भी इधर आपने कीवर्ड्स ही सर्च करने होते हैं। आप ट्वाइस को भी सर्च कर सकते हो, आप कुछ और भी सर्च कर सकते हो, ट्वाइस डिस्ट्रीब्यूटर करोगे। इधर आपको ना इस खुद आपको फिल्टर्ड करके चीजें दे देता है कि आपने पीपल फाइंड करने हैं, आपने पोस्ट फाइंड करनी है, आपने ग्रुप्स फाइंड करने हैं, कंपनीज करनी है, तो हमें कंपनीज चाहिए। उसके बाद लोकेशन वो आपको बता देता है कि आपको लोकेशन आपने कौन सी करनी है। हमें यूनाइटेड स्टेट्स चाहिए तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा इंडस्ट्री हमें होलसेल चाहिए, वो आपने सेलेक्ट कर ली। कंपनी साइज रहने देते हैं। बस ये फिल्टर्स हैं, एक तो लोकेशन का और एक होलसेल का। ये आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये डिफरेंट आपके पास आ गए, इनको आप वन बाय वन खोल लो। L&R डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक हो गया, ये जितने भी आगे हमने खोल लिए। इधर भी इनकी वेबसाइट्स वगैरह मेंशन होती हैं, फोन नंबर मेंशन होते हैं, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाओ। वेबसाइट खोल गई, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है पार्टनर विद अस एज अ कस्टमर या एज अ वेंडर। वेंडर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं अपने इनके साथ, इनको अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं, लेकिन आप एज अ कस्टमर जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली ये चीज़ कि ये है क्या चीज़ वो देखनी है हमने। अबाउट अस के अंदर आ जाते हैं। हु वी आर, वी हैव बीन पुटिंग पीपल। अच्छा, ये एंड फास्ट नेटवर्क ऑफ ओवर रिटेलर्स को ये अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये होलसेलर हैं।
क्योंकि ये 6500 इंडिपेंडेंट पेट रिटेलर्स को अपनी जो है प्रोडक्ट्स वगैरह दे रहे हैं, हम भी तो रिटेलर्स ही होंगे ना। हाँ, वो कुछ अगर मेंशन किया हुआ है तो आप उनको कांटेक्ट ना करो। अगर लेट सपोज किसी ने कहा हुआ है कि हम अमेजोन सेलर्स को नहीं कर रहे होते, वो करते भी नहीं है, उनका फायदा नहीं है, आप उनको ना फिर शीट में डालो अगर लेट सपोज किसी ने स्पेसिफिक किया हुआ है। अच्छा, ये इनकी कांटेक्ट डिटेल्स आ गई, नंबर इनका मेंशन है, एड्रेस मेंशन नहीं है, तो आप वहाँ पे आपको वैसे पता चल गया नंबर से ही कि ये यूएस का है। उन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ था, आप जो अपनी शीट है उसके अंदर लिख सकते हो यहाँ पे कि फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इस तरह से मजीद और चीज़ों को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे ये है, इसकी वेबसाइट देख लो। इन्होंने वेबसाइट्स वगैरह अपनी लिखी हुई होती हैं इधर ही। ये वेबसाइट का यूआरएल है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो ये इनके बारे में कि क्या चीज़ है ये। विजिट वेबसाइट कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इसने सर्च के अंदर ही ना वो जो अपना वो डाला हुआ है, सर्च अवर 5000 प्लस होलसेल आइटम्स, इसका मतलब ये कि होलसेल के ऊपर ही प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होंगी इसके पास। मजीद इसको आपको अबाउट अस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि यूएस का है या नहीं है। वैसे मुझे पता है, लेकिन आप किधर पर लिखा हुआ? अच्छा ठीक है, बस ये यूएस का पता चल गया। वैसे मैंने इसके साथ काम भी किया है, तो ये यूएस का ही है, तो आप इसको अपनी शीट में डालो प्रॉपर। ये वो कॉमर्स वेबसाइट है जिसके थ्रू आप यहाँ से आके परचेजिंग भी कर सकते हो, कार्ट वगैरह दिया हुआ है। सिंपल, सिर्फ अभी आप लोगों का काम ये है कि आपने अ, इस शीट के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले आपको गूगल मैप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं आपने, ये 20 बहुत कम है। अगले हफ्ते तक आपके पास 5 दिन है, इसको आप 50 भी कर सकते हो। 50 यहाँ से नहीं, बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये तो 50 कुछ भी नहीं है। आप लोगों का टारगेट है 2503 हजार डिस्ट्रीब्यूटर निकालने का। कोर्स के एंड तक आपके पास इतना डाटा होना चाहिए ताकि आप जब इंटरव्यू देने आओ तो उनको बताओ कि यार 3-4 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स है मेरे पास। और वो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई गलत लीड नहीं डली हो, कि आप रिटेलर भी डाला हुआ हो, Amazon.com की भी वेबसाइट डली हो, हमें तो देखते साथ पता चल जाएगा कि यार ये इस बच्चे ने कैसी वेबसाइट्स डाली हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, एक दफा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर को देखना है, उसकी कैटेगरी लास्ट में देखनी है। अब जैसे इसने लिखा हुआ है आउटडोर एंड इंडोर टॉयज होलसेल टेडी बियर्स, सिर्फ टेडी बियर्स की थी कैटेगरी तो उसने ये लिख दी। उसका ये प्रॉपर ये लिखा हुआ है एफ रिक्वायर्ड, ये फॉर्म रिक्वायर्ड, आप इसको अपनी वर्डिंग में यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल अगर नहीं उधर मेंशन, आप लिख दो नॉट अवेलेबल या n/a। ठीक है, इस तरह से लिंक्डइन से आपको बता दिया। फेसबुक को आप टारगेट कर सकते हो, ये आप लोगों की आगे असाइनमेंट का पार्ट है। इसके बाद आप लोगों ने टेलीग्राम से भी वो बच्चे ने कहा था निकालने हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालो। उसके अंदर काफ़ी ना ग्रुप्स बने हुए हैं और पेजेस बने हुए हैं, तो उधर से भी निकल सकते हैं। और कहाँ से निकल सकते हैं, बस यही जगह है। अगर गूगल बहुत बड़ी डायरेक्टरी है, अगर आप गूगल से निकाल लेते हो वो बहुत है, मोर देन इनफ है। बस उसको यूज़ करने का तरीका यही है कि एक तो आपने कीवर्ड्स और स्टेट वाइज जाना है। अभी सिर्फ आपने एक छोटा सा कीवर्ड लिया है और सिर्फ एक्शन फिगर्स का और पूरे यूएसए को टारगेट किया है। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे न्यू जर्सी को टारगेट करूँ तब भी आपके पास कितने रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, ये गूगल मैप्स के थ्रू आपको बता रहा है, एक ही सर्च के अंदर ना डिफरेंट चीजें अब आ गई हैं। अगर आपने गूगल मैप्स के थ्रू देखने हैं, आप इसको यहाँ से देखना स्टार्ट कर दो, ये गूगल मैप्स के अंदर खोल देगा चीज, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे गूगल मैप्स के अंदर। नहीं तो आप यहाँ से इसको वन बाय वन देखो। अब ये जो येल्प है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, होलसेलर नहीं है। इसको खोल के देखते हैं क्या चीज़ है। इसके अलावा ये जो आ रहा है, मैं गलत वेबसाइट्स खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनमें आप लोगों को फर्क पता चल जाए कि कौन सी आपकी लीड है और कौन सी नहीं है, ठीक है। शेफर हमने ऑलरेडी खोला हुआ था। ये जो कुछ खोले हैं इनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। अच्छा, ये वो रिव्यूज, ये जो येल्प है ना, ये रिव्यूज सिर्फ बता रहा होता है, या ये आपको टॉप 10 बेस्ट होलसेल की लिस्ट दे देगा। ये डायरेक्टरी है बेसिकली, येल्प आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई वो नहीं है, आप इधर से आके परचेज ही नहीं कर सकते, प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में रिव्यूज दिए हुए। मैसीज के बारे में अभी कोई रिव्यू नहीं है, इसके बारे में 3 रिव्यूज दिए हुए हैं, स्टैनली फॉर्म के बारे में 12 रिव्यूज हैं।
ये जी फैब्रिक का स्टोर है, हम फैब्रिक्स में जाते नहीं है, ठीक है। तो ये जो येल्प है ना, ये अब आपकी लीड नहीं है, ये इसके अंदर कोई आपको प्रोडक्ट वाइज काम नहीं है। इसका ये देखो रेस्टोरेंट्स की ऑप्शन है, होम सर्विसेज, ऑटो सर्विसेज, तो आपको ये चीज चाहिए ही नहीं, तो ये आपकी, ये आपने अपनी शीट के अंदर ऐसी लीड्स नहीं डालनी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो ये है मेरे ख्याल से एक्शन फिगर्स कीचेन एंड नाम क्या है, एनजे कोड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट्स, लाइसेंस, प्रोडक्ट कैटेगरीज, अब ये तो पता चल गया, अप्लाई फॉर सेल एक्सेस, ये देखो ये कीवर्ड जो है ना आपके सामने ही होते हैं। आपने सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अब ये होलसेल आपको अकाउंट की एक्सेस भी दे रहा है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई किस तरह करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, सिर्फ अभी आपका काम ही यही था कि आपने लीड निकालनी थी और उसको डालना था। हम इसकी प्रोडक्ट लाइन देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट लाइन है इसकी। ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज, ई चेंज के अंदर काम कर रहा है। एक दफ़ा खुल जाए, की चेन, मग्स, बेंडेबल फिगर्स। बेंडेबल फिगर्स वही होते हैं जो बेंड शेड हो जाते हैं, जैसे एक्शन फिगर्स जो होते हैं ना वो प्लास्टिक के होते हैं, वो बेंडेबल नहीं होते हैं। तो ये बेंडेबल फिगर्स जैसे ये है ना, ये बेंडेबल होगा, प्लास्टिक वो उसका बना हुआ होगा, रबर शबर का बना होगा। तो ये भी टॉयज ही की कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है, तो आप इसको टॉयज को कंसिडर कर सकते हो। मल्टीपल कैटेगरीज नहीं है। अपैरल भी जो है ना, ये टॉयज के ही अपैरल्स होते हैं, क्लॉथ्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें। की चेन्स भी उसमें आ सकती हैं, ये की चेन्स को भी ना टॉयज के अंदर लेके जा रहा होगा। नहीं, ये प्रॉपर की चेन है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट है, तो इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते कि प्रॉपर कैटेगरी है इसके पास की चेन्स की। तो सिर्फ इसके पास टॉयज की या एक्शन फिगर्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, इसके पास ना, तो आप प्रॉपर इसके साथ काम कर सकते हो। अब इसका आपने लाजमी रिव्यूज लाजमी देखने हैं, कोई भी लीड आपने डालनी है उसके रिव्यूज लाजमी देखने हैं। रिव्यूज के बगैर कोई लीड नहीं डालनी, सिवाय गूगल मैप के। गूगल मैप के थ्रू आप वो जब कर रहे होते हो तब आपको रिव्यू सामने नजर आ जाते हैं। अदरवाइज आपका टाइम जाया होगा, आप ये लीड डाल दोगे, बाद में पता चलेगा कि यार ये तो स्कैमर है, तो फिर फायदा नहीं है। बहुत स्कैमर्स आपको मिलेंगे जब आप ये चीजें निकाल रहे होगे ना। तो अगर यूएसए का भी है, बस सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उसके रिव्यूज लाजमी देखने हैं। अगर नहीं मिल रहे रिव्यूज तो आपने उसको मिस करा देना है, आपने फिर नहीं डालना उसको। जैसे इसके एक रिव्यू है, वो भी इन्हीं की अपनी वेबसाइट के ऊपर है, एनजे एनजे कोर्स। इसके अलावा कोई ट्रस्ट पायलट या कोई और वेबसाइट नहीं है जो इसके बारे में रिव्यू वगैरह दे रही हो, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, या अगर कंसिडर करूंगा तो इस सेंस में करूंगा कि मैं इसको कॉल करूंगा, कॉल पे चेक करूंगा इनकी लोकेशन वगैरह, कॉल उठाते हैं या नहीं उठाते। जो स्कैमर होते हैं वो आपकी कॉल भी नहीं उठाते, वो आपकी ईमेल का भी रिप्लाई नहीं देते। फेसबुक के ऊपर भी आप इनके रिव्यूज देख सकते हो। देखो फेसबुक के ऊपर है तो हमें आइडिया हो जाएगा फेसबुक के कमेंट्स वगैरह देख के या रिव्यूज वगैरह देख के कि क्या चीज़ है ये। अब रिव्यूज हैं इसके कुछ 6 रिव्यूज, 4 स्टार रिव्यूज हैं, प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह भी हैं, इसका मतलब कि ये एक लेजिट कंपनी है। प्रॉपर इनके पेजेस वगैरह भी हैं जिन्होंने ये रिव्यूज वगैरह आप पढ़ सकते हो। कुछ का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब लेट डिलीवरी हो या कुछ इस तरह का हो तो वो बैड रिव्यू दे देते हैं, लेकिन 4 स्टार आउट ऑफ 6 अच्छे, 4 स्टार आउट ऑफ 5 जो है वो अच्छे रिव्यूज कंसिडर किए जा सकते हैं। सेकेंडली इन्होंने प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह भी दी हुई हैं अपनी चीज़ों की, तो आप इनको लेजिट कंसिडर कर सकते हो और इनके साथ काम कर सकते हो। आपने रिव्यूज, बस ये मेन चीज है, ये बेशक अपने नोट्स में लिख लो कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर शीट में डालने से पहले उसके रिव्यूज लाजमी देखने हैं। ये आप लोगों का जो आज का सेशन था वो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च के बारे में था। मैं सोच रहा था कि रिवर्स सोर्सिंग भी आज ही करवा दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगी, आप लोग नहीं कवर अप कर पाओगे, तो हम इसको इसी चीज़ पे क्लोज करते हैं। कल हम रिवर्स सोर्सिंग को देखेंगे। रिवर्स सोर्सिंग के अंदर डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, कीपा, हीलियम 10, स्मार्ट स्काउट, वो हम उसको यूज करके टारगेटेड प्रोडक्ट्स निकालेंगे और उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स की तरफ आएंगे। अभी जो ये टॉपिक है ये हम इधर क्लोज करते हैं। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर हमने अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च को आज किया था। कल आप लोगों ने जो किया था वो अमेजोन पेज का ओवरव्यू लिया था, जिसके अंदर होलसेल और प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स किस तरह पता चलती हैं। वो आज जो आप लोगों की गलतियां थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी लाइव, वो अब आपने उस तरह की गलतियां नहीं करनी जो पहले की हुई है। प्राइवेट लेबल का मतलब यही है कि ब्रांड इटसेल्फ बैठा होगा। amazon प्राइवेट लेबल नहीं है। अगर प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग के अंदर amazon ही शिप कर रहा है और amazon ही सोल्ड बाय amazon.com और शिप फ्रॉम amazon.com, तो वो आप उसको प्राइवेट लेबल ना कंसिडर करो। आपने लिस्टिंग ऐसी डालनी है जिसके अंदर अगर लेगो ब्रांड है तो लेगो ही सेलर है, ठीक है। और होलसेल के अंदर अगर लेगो ब्रांड है तो सेलर लेगो नहीं होना चाहिए, बस वो होलसेल की प्रोडक्ट होगी, मतलब सेलर्स की लिस्ट के अंदर कहीं पे भी लेगो ना बैठा हो, ठीक है। सिंपल सी चीज है।
उसके बाद हमने आज जो किया वो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च का टॉपिक किया। इसके अंदर डिफरेंट तरीके आ जाते हैं। गूगल को हमने यूज किया, गूगल मैप्स को किया, लिंक्डइन को किया। आप मजीद चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज। आप डायरेक्टरीज, हाँ डायरेक्टरीज रह गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक चीज रह गई है, होलसेल सेंट्रल है। येल्प के नाम से एक आई थी, वो भी डायरेक्टरी थी। उसके अंदर भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिव्यूज वगैरह आ रहे थे, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे थे। तो जहां पे भी आपको लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले ना, वो आपकी डायरेक्टरी होती है। मतलब एक ही जगह के ऊपर आपको मल्टीपल कैटेगरीज के डिस्ट्रीब्यूटर वो दे रहे होते हैं। जैसे ये है ना, अब यहाँ पे ये कोई प्रोडक्ट वाइज काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये आपने पढ़ा पढ़ा भी था कि ये सोर्सिंग टूल है बेसिकली, दैट हेल्प्स होलसेल बायर्स टू फाइंड होलसेल सप्लायर्स बस। तो हमें सप्लायर्स फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टरी काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब ये देखो, इसने स्पेसिफिक ये भी किया हुआ है कि अमेजोन एफबीए सप्लायर्स, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट सप्लायर्स हैं जो अमेजोन एफबीए के इसने कॉलम्स में डाले हुए हैं। इनको चेक कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। वन बाय वन खोल लेते हैं, दो तीन को। अब ये देखो कितने ज्यादा इसने यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देखो स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं। मतलब ये लोग भी पैसा लगा के इधर आ रहे हैं इस डायरेक्टरी के ऊपर। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं ना, वो भी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो लोग यहाँ से भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो ये कितने ज्यादा है, मल्टीपल है, बल्कि बहुत होंगे ये। यहाँ से भी आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर उठाना है, उसको सबसे पहले वेबसाइट देखनी है, उसके बाद उसके रिव्यूज देखने हैं, और उसके बाद फिर आपने उसको शीट में डालना है। जैसे ये लोटस लाइट, आपको यहाँ से इसके नंबर से पता चल गया कि ये उधर का ही है। उसके बाद होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी पता चल गया। उसके बाद आई गेस ये ब्यूटी का होगा, क्योंकि इसने वेबसाइट ऐसी सी बनाई हुई है। होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और पेट केयर प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, टीज एंड एसेसरीज, वीडियो टेप्स, योगा टूल्स। हाँ ये जनरली हो सकता है। बॉडी केयर भी है, बुक्स भी है, कैंडल्स भी है, क्लॉथिंग भी है, सीडीज भी है। तो हाँ, अब आप इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर कंसिडर कर सकते हो। और इसकी जो है लिंक वगैरह, ये चीज़ें आप पहले इसका आप रिव्यूज़ वगैरह देखोगे गूगल के ऊपर, उसके बाद फिर आपने शीट के अंदर डालने। तो आप इसके अंदर एक डायरेक्टरी का कॉलम दे सकते हो। अब लेट सपोज ये जो डायरेक्टरी थी ये क्या थी, होलसेल सेंट्रल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो होलसेल सेंट्रल, ठीक है। 20 लीड्स या जितनी भी आप फाइंड आउट कर रहे हो इधर से, तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी ना। सिर्फ हमने अभी अमेजोन एफबीए सप्लायर देखा था। अब हम नीचे कैटेगरीज वाइज आ जाते हैं। ऑटोमोटिव को खोल लेते हैं, लेट सपोज। ये देखो कितने आपको मिल रहे हैं। वन बाय वन सिर्फ आपने इनको खोल के देखना है, चेक करना है सारे। मोस्टली आपको इसके ऊपर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ही लिस्ट हुए होते हैं, वही मिलेंगे आपको। तो एक बड़ी अच्छी डायरेक्टरी है। इसके अलावा दो तीन डायरेक्टरीज और भी हैं। जब वो आप एक्सप्लोर करोगे ना चीजें, तो इसी तरह की आपको डायरेक्टरी शो हो रही होंगी, वो आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। अगर कोई डायरेक्टरी मिलती है तो आपने उसको भी लिस्ट करना है। इसी तरह नेक्स्ट जो आपकी लीड होगी फिर वो उस डायरेक्टरी की होगी, ठीक है, अगर आपको कोई और डायरेक्टरी मिलती है। ये सबसे बड़ी है होलसेल सेंट्रल। अगर इधर से फाइंड आउट करते हो, तो हमने गूगल को भी देख लिया, गूगल मैप्स को भी देख लिया, डायरेक्टरीज को भी देख लिया, लिंक्डइन को भी देख लिया। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास से पहले असाइनमेंट है, एक तो आपको प्राइवेट लेबल और होलसेल की लिस्टिंग में फर्क सही होना चाहिए। उसकी अगर किसी के अंदर मिस्टेक्स हैं जो मैंने दिखा दी हैं, एक ही लड़की है जिसने ठीक किया हुआ है अभी तक, बाकी सबकी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं। रात को नई नई सबमिट करानी है आपने। नेक्स्ट क्लास से ना फ्राइडे वाले दिन आपने सबमिट करानी है। मतलब आप लोग कराओ थर्सडे नाइट को असाइनमेंट सबमिट करानी है, ताकि फ्राइडे का दिन वो चेक हो जाए असाइनमेंट, और सैटरडे को आपको गलतियां शलतियां सारा कुछ पता चल जाए। तो आपने जो अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट है वो पिछली वाली और ये वाली एक साथ जमा करानी है। ये जो टेम्पलेट है आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, ये जो आगे जाके यूज़ होती हैं चीज़ें जब आप कॉन्टेक्टिंग की तरफ आते हो, ठीक है। यार हमारी स्केड्यूल चल रही होती है, मीटिंग्स वगैरह जितनी भी होती हैं। अगर नमाज का ब्रेक करना है तो एक स्पेसिफिक टाइम पे सारे कर सकते हैं ब्रेक, और फिर उसको क्लास को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल से उसी सेम टाइम के अंदर ही नमाज होती है, तो उसके अंदर ब्रेक कर लो और फिर दोबारा कंटिन्यू कर लो। अच्छा, तो सबसे पहले आप, ये ना हो कि मैं अगर आपको शीट ना भेजूं, आप लोग काम ना स्टार्ट करो। ये आप लोगों का टास्क है। 20 मिनिमम, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, लेकिन होनी सही चाहिए। लीड खराब नहीं होनी चाहिए। जो 20 होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके बाद
भी कोशिश करनी है जो डाल रहे हो, जल्द वो नहीं करना कि मैं 50 भेजूंगा तो मुझे एक बहुत अच्छा कंसिडर होऊंगा कि भाईजान मैंने बहुत अच्छा आउटपुट दिया है। 20 हो लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर यूके, अच्छा यूके का भी अगर तो .co.uk आ रहा है, आपने एक तो डोमेन से भी पता चल जाता है आपको ना। अगर .com है वो भी एक कभी कभार आप कह सकते हो कि यूएस की हो सकती है, फिर भी आपने फिर बाकी जो चेक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। अगर तो .co.uk आ रहा है इसका मतलब फिर वो यूके की वेबसाइट होगी, आपको एड्रेस से भी पता चल जाएगा। तो आपने इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं डालनी। अब देखो इसके अंदर एड्रेस वगैरह मेंशन है, इस तरह की शीट के अंदर कोई वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। और गूगल मैप के थ्रू आपने निकालने हैं वही 20 चीजें, सिर्फ आपने उनका कैटेगरी, उसका नाम, लिंक, ईमेल और फोन नंबर, बस ये 3-4 चीजें। लिंक्डइन से निकाल लेना बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप होलसेल सेंट्रल या डायरेक्टरीज से निकालने हैं आपने, और फेसबुक से कोशिश करना अगर निकलते हैं तो उससे भी निकाल लेना। तो ये 5 चीजें 20-20 ईच, तो टोटल 100 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम जितने मर्जी आप लोग निकालो। और जो पिछला जो असाइनमेंट है वो भी सबमिट करानी है थर्सडे को रात को 12 बजे से पहले पहले, ताकि फ्राइडे वाले दिन आपकी असाइनमेंट चेक हो जाए, आपको गलतियों का पता चल जाए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर लें, ठीक है। अभी आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं? सबसे पहले हम फिजिकल क्लास वालों के क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम ऑनलाइन पे आते हैं, ठीक है। चारिक, फिर आपके क्वेश्चंस वगैरह लेता हूँ मैं। आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का, अगर कोई क्लास से रिलेटेड कोई चीज़ ना समझ आई? हाँ, रिपीटेड आप चेक कर लेना। आप यहाँ पे करोगे ना शीट के अंदर कहीं पे भी आगे Ctrl+F, तो ये यहाँ पे आप फाइंड करके देख सकते हो कि वो ऑलरेडी डला हुआ है। अगर शेफर आप फाइंड करोगे ना तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपने ऑलरेडी शेफर डाला हुआ है, तो आपने दोबारा ना डालना वो, ठीक है। Ctrl+F करोगे शीट के अंदर आके, कोई भी लीड डालने लग रहे हो और आपको पता चल जाएगा, जब एक दफा डालोगे और दोबारा उसी चीज को डाल रहे होगे ना, तो आपने Ctrl+F करना है और उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च करना है, तो वो आ जाएगा शेफर। ये देखो इसने कैच कर लिया, ठीक है। वो मैं HER नहीं डाल रहा था, ये देखो इसने ये पूरी रो आपको बता दी है ग्रीन करके कि आपने ऑलरेडी लीड डाली हुई है, इसको आपने डुप्लीकेट नहीं करना, वो फायदा नहीं होगा। ये शेफर आपने यहाँ पे भी डाला है, आपने नीचे भी 2-3 दफा डाला हुआ है, तो इस तरह लीड्स पूरी नहीं करनी, यूनिक होनी चाहिए सारे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का टॉपिक से रिलेटेड? क्लियर है सारी चीजें? हम्म। वो जो नीश है ना वो मैंने लिखवाई हुई है, मेरे ख्याल से 14 कैटेगरीज हैं। उनकी आप सब कैटेगरीज निकालोगे यूजिंग चैट GPT। हाँ, और फिर आपने उसके थ्रू सर्चिंग करनी है, और स्टेट्स भी आपने चैट GPT से निकाल लेने सारे। आपने यूएसए को टारगेट नहीं करना, बस ये दो मेन की पॉइंट्स। हाँ, मेन जो है वो गूगल ही है, बिल्कुल। गूगल से आपको बहुत डाटा मिल जाता है। लिंक्डइन, फेसबुक भी इतना ज्यादा नहीं प्रोवाइड करता, ना टेलीग्राम प्रोवाइड करता है। गूगल बहुत डाटा आपको प्रोवाइड कर देता है, तो आप वहां से फेसबुक से भी आपको मिल सकते हैं, इक्का दुक्का मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। फेसबुक पे पेजेस बने होते हैं ना, जैसे अब इसने फेसबुक के ऊपर हमने एक रिव्यूज देख रहे थे तो हमें इसका फेसबुक पे पेज मिल गया था, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली पेज है। तो इसी तरह जब आप सर्चिंग करोगे और पेजेस के ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको मल्टीपल पेजेस नजर आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। तो फेसबुक से भी निकाल सकते हो, लेकिन जो मेन लीड्स निकलेंगी वो आपकी गूगल से ही निकलेंगी, ठीक है। क्लियर है चीजें? क्वेश्चंस आप लोग नहीं करते लेकिन गलतियां बहुत करते हो असाइनमेंट्स में। हम्म। ऑनलाइन वालों के लेने फिर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन क्लास के अंदर तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं उसको 1 बाय 1 अनम्यूट करके और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अली बाबा, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज कर लें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है। डायरेक्टरीज जो होती है ना, बेसिकली उसके अंदर लिस्ट ऑफ सप्लायर्स होते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे ये होलसेल सेंट्रल है ना, ये डायरेक्टरी है। क्यों? क्योंकि ये आप एक तो उसको स्टडी करो ना, सबसे पहले उस होलसेल सेंट्रल जो आपने वेबसाइट खोली है उसके बारे में पढ़ो, वो है क्या। तो अगर जब आप इसके बारे में पढ़ते हो, सबसे नीचे आओ तो इन्होंने खुद बताया हुआ है, होलसेल सेंट्रल प्रोवाइड्स प्रीमियम सोर्सिंग टूल्स दैट हेल्प्स होलसेल बायर्स टू फाइंड होलसेल सप्लायर्स। बस ये आपको टूल्स इन्होंने इस तरह के प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे ये इनका एक बेसिकली टूल दिया है जिसको आप यूज कर रहे हो।
ये जो मेन पे आ रहा है, ये बेसिकली इनका टूल है जिसके अंदर आप लिस्ट ऑफ सप्लायर्स फाइंड आउट कर रहे हो थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। फूड एंड ग्रोसरी के ऊपर आप क्लिक करते हो तो इसके आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे। अगर अब लेट सपोज ये डिस्ट्रीब्यूटर होता ना, तो अगर मैं ऑटोमोटिव पे क्लिक करता तो फिर ऑटोमोटिव की मुझे प्रोडक्ट शो होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये डायरेक्टरी है, इसके पास लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कैटेगरी के। तो आप इनको भी यूटिलाइज करके, और लेट सपोज अगर आपने ऑटोमोटिव के डिस्ट्रीब्यूटर निकालने हैं तो आप इधर भी आके निकाल सकते हो। अगर टॉयज के निकालने हैं तो आप देख लो, अगर यहाँ पे टॉयज की ऑप्शन है, टॉयज के डिस्ट्रीब्यूटर पड़े तो आप यहाँ से भी, ये देखो टॉयज एंड हॉबीज, टॉयज के भी डिस्ट्रीब्यूटर पड़े हैं। आप गूगल से भी निकाल सकते हो। अब जो गूगल के हमने देखे ना, वो यहाँ पे भी पड़े हो सकते हैं। एम्पायर डिस्काउंट, ये भी टॉयज का है। कोल इम्पोर्ट्स, ये भी मैंने इसके साथ भी काम किया हुआ है। ये आपको अकाउंट मजे से दे देता है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं कोल इम्पोर्ट से। और ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होते हैं बेसिकली। तो डायरेक्टरीज वही होती हैं जिनके अंदर आपको कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं। बस यही मेन डिफरेंस है। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? तो ये नहीं, डायरेक्टरी से निकालने हैं, बिल्कुल आप डायरेक्टरी से निकालें। फेसबुक पर टॉयज होलसेलर इन यूएसए सर्च करेंगे। नहीं, फेसबुक के ऊपर आप टॉयज डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करें, उसके बाद ना फिल्टर्स आ रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले पेजेस को सेलेक्ट करना है। वो जब वो सर्च करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टॉयस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ना पेजेस आ रहे होंगे, जो भी टॉयस का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। फिर आपने उनको वन बाय वन चेक कर लेना है कि वो यूएस के ही हों। अ, अगर तो यूएस के होंगे तब आपने उसको लीड में डालना है। फेसबुक से कम ही मिलेंगे। आपने जो मेन फोकस रखना है वो गूगल के ऊपर रखना है, गूगल मैप्स पे रखना है, लिंक्डइन पे रखना है, और इन डायरेक्टरीज के ऊपर रखना है। ठीक है। शारिक, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम क्लियर कर दो तभी ठीक है। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम यार, इसको अब आप कौन से उससे हो? आई गेस आप इंडिया से हो या किस कंट्री से हो? अब हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारी डिफरेंट टाइम जोन चल रहे होते हैं। तो इस चीज़ को, हाँ इंडिया के हो ना, आधे घंटे का फ़र्क है। तो इसको यार इधर से हम नहीं, कुछ भी हो सकता, कंपनसेट नहीं हो सकता। इसको टाइम को भी आगे पीछे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि सुबह के टाइम डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं और इसके बाद जो है डिफरेंट और चीज़ें स्केड्यूल हुई होती हैं। तो ये तो हमारा ऑलरेडी आप लोगों को टाइम बता था। अगर कोई ऐसे इश्यूज वगैरह थे तो हम, अगर क्लास ब्रेक करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, कोई टाइम वगैरह नहीं चेंज हो सकता, सॉरी। उसके लिए ये कि आप फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। अगर लेट सपोज आपने बाद में सेशन करना हो, कोई क्वेश्चन या क्यूरी क्लास से रिलेटेड हो, वो कर लो। इस तरह के मसले परेशानी है ना, वो आप डायरेक्ट टीम को कॉल करोगे, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे सकते हैं। आप वहाँ से भी अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। अगर लेट सपोज कोई ऐसे इश्यूज हैं जिस तरह आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इस कोर्स को, तो फिर आप वहाँ से कर लो। और आपको वो एक मेंटोर भी दे देंगे कि अगर लेट सपोज कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको क्लियर कर देगा। मजीद कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। कल कर वीडियो दे दो आपको ग्रुप में ना, आज की भी वीडियो और कल की भी वीडियो, दोनों वीडियोस इंशाल्लाह रात तक मिल जाएंगी। आज रेस्ट करो, बाकी कल से फिर काम कर लेना। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? क्या चीज़? क्या चीज़? हाँ वो, अच्छा शीट का देख लेते हैं। अ, एक नई शीट बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। अच्छा, जैसे जैसे अब ये बना लिया ना मैंने, सिंपल मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा। एक्सेस पूछ लेंगे, वो एक बच्चे ने मुझे सिर्फ उसकी भी एक्सेस दी हुई थी व्यूअर की। अब मैं उसको किस तरह एडिट करता है? हाँ, आपने सिर्फ मेरी ईमेल डालनी है यहाँ पे, hamoodiqbal@gmail.com। और आपने मुझे एडिटर की एक्सेस देंगे ताकि मैं उधर रिमार्क्स तो दे सकूं। आपने ना ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की होगी, व्यूअर की। इसमें सिर्फ मैं देख सकता हूँ आपके काम को, छेड़खानी नहीं कर सकता। तो अगर एडिटर की एक्सेस दोगे तो उसमें मेरे कमेंट्स नज़र आ जाएंगे आपको चेक करके ना। तो ऐसे शीट के अंदर आप लोगों ने सबने मुझे एक्सेस शेयर करनी है, ताकि मैं फिर आपकी शीट के अंदर ही एंड के अंदर अपने रिमार्क्स दे दूंगा कि जो भी हैं। एक्सेल बनाओगे लेकिन उसको फिर सेव करो, फिर यहाँ पे इंपोर्ट करो बार बार। इसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंट फार्मूलेज नहीं लगे हुए होते। ये मैंने लगाए हुए हैं लेकिन इनकी भी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अच्छा, वो शीट एक बच्चे की खोल लेते हैं, उसमें से ही देख लेते हैं अगर उसी को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना हो तो उसका क्या तरीका है।
ये अब इसने अच्छी देखो प्रॉपर बनाई हुई है। अब इस तरह से भी मेरे पास शीट्स आई हैं, इनको मैं किस तरह से एडिट करूँ देखें ना। ये ठीक बनाई हुई है लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकता या इधर कुछ लिख नहीं सकता, ये देखें। तो आप लोगों ने एक्सेस देनी है मुझे अपनी शीट की, ताकि मैं उसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह कर सकूं, या आपकी कोई गलती हो तो वो उसको पॉइंट आउट कर सकूं। ये किसकी शीट थी उस्मान? आप उस्मान इधर पे अवेलेबल है? अच्छा ऑनलाइन फिर कोई होगा। ये भी ठीक बनी हुई है, एक शीट आई थी मेरे पास वो मैंने ठीक कर दी थी। अच्छा इसी को लेके चल लेते हैं, इसके अंदर एक नई बना लेते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले एक शीट का नाम देना है, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च। ठीक है, यहाँ से आप इसको डबल टैप करोगे ना तो इस टैब को आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले एक हेडिंग दे दो, ज़रा अच्छी लगती है। सबसे पहले डेट, फिर आप लिख दो डिस्ट्रीब्यूटर नेम, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसका लिंक, उसकी कैटेगरी, उसका ईमेल और उसका कांटेक्ट। ठीक है। अब ये सबसे पहले मैं रफ लिख लेता हूँ, उसके बाद इस रो को पूरा सेलेक्ट किया। इसको थोड़ा सा अगर आपने अलाइन करना है तो ये सेंटर अलाइन की ऑप्शन होती है, अब ये सारे सेंटर में आ गए। उसके बाद इसको आप बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अगर आपको जैसे ये अब ये पूरा प्रॉपर सेल जो है वो शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, डबल क्लिक यहाँ पर आके, तो ये प्रॉपर जितनी इसकी जगह होगी वो अपने हिसाब से जगह एडजस्ट कर लेगा, ले लेगा। तो यहाँ पे आपने डेट डालनी है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालना है। अब लेट सपोज ये 20 लीड्स है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली जो 20 लीड्स हैं वो होंगी 21 तक। इसको आप कोई कलर दे दो, यहाँ से लेट सपोज ग्रीन दे दो। यहाँ से स्टार्ट कर दो लीड्स। बेशक ये ना भी तो इतनी खूबसूरत बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने देनी हो तो ये डाटा बल्कि डेट है। अगर आपने एक और कॉलम डालना हो तो आप यहाँ से किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके जितने मर्जी कॉलम डालने हो, कोई रो डालनी हो आप यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ पे लिख दो इंसर्ट। अगर आपने इससे ऊपर एक रो डालनी है तो इंसर्ट 1 रो अबव। इसी तरह अगर कोई नीचे रो डालनी है उस तरह लिख सकते हो। इधर प्रॉपर आप वो लीड्स का जिस तरह से इस शीट के अंदर था, ये इस तरह से इसने एक पूरे इसको वो किया हुआ है। अच्छा ये जो सेल्स बने हुए हैं ना वो किस तरह से बने हैं वो देख लेते हैं। इस पूरे को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये बॉर्डर्स होते हैं, ये आपने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिए, ये अब ये इस पूरी शीट के अंदर बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ रहेगी? आ, बाकी अगर आपने को लेट सपोज यहाँ पे कोई हेडिंग देनी है अच्छी सी, तो आप इसको सेलेक्ट करो और आपने इन सेल्स को जो है ना बीच में जो है ये, अगर यहाँ पे डाटा लिखोगे ना तो सिर्फ वो इसी सेल के अंदर रहेगा, आगे नहीं आएगा। आगे जो आ रहा है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब ये जो डाटा है ना वो इसी सेल का डाटा है। लेकिन अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो फिर आप इतनी जगह पे हेडिंग देनी है। जैसे अब ये जो हेडिंग दी हुई है ना हमने, वो हमने प्रॉपर इस यहाँ से लेके डेट से लेके यहाँ तक हेडिंग दी हुई है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने यहाँ से लेके इनको हेडिंग बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट करो, इनको मर्ज कर दो सेल्स को, तो ये एक ही सेल बन जाएगा प्रॉपर। ये एक सेल बन गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च बाय यूजिंग गूगल मैप्स, लेट सपोज ये आप कर रहे थे। कंट्रोल ए किया, सारा सिलेक्ट हो गया, इसको बोल्ड कर लिया, इसको बीच में ले आए, इसको सेंटर में ले आए, कलर चेंज कर दिया, बेशक जो मर्जी करो इसके साथ। हाँ, इसको बीच में ले आओ। अगर आपने इसको दरमियान में लेकर आना है तो दरमियान में भी ला सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अब थोड़ी सी बुरी लग रही है, मतलब आपने अपने हिसाब से अब चीज़ों को ना जितना कर सकते हो उतना कर लेना। और यहाँ से अब लीड्स डालना स्टार्ट कर देना, बेशक ये 20 लीड्स इसकी डाल देना, फिर एक और हेडिंग यहाँ पे दे देना, इसको मर्ज करके सेल्स को आपस में यहाँ पे एक हेडिंग दे देना बाय यूजिंग गूगल लिंक्डइन या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो। नहीं तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ।
ये टेम्पलेट इसका आपको सिर्फ अभी यहाँ तक है यूज, और कोई यूज नहीं है। ठीक है। अच्छा, लीड्स का भी बता दें प्लीज। लीड्स मीन SR नंबर, ये सीरियल नंबर है इनको आप ना ये लीड्स बेसिकली अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर निकाला है वो आपकी एक लीड है, दो निकाले हैं दो लीड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली आपकी लीड होती है, आप इसको ना कंसिडर करो, लीड ना कंसिडर करो, आप डेटा कंसिडर कर लो। डेटा। ठीक है। ये डाटा है आपके पास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स का, होलसेलर्स का। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों में से? ठीक है, क्लियर है। चले। एंड जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है वो हर वे से आपने 20-20 लीड्स मिनिमम निकालनी है और थर्सडे को जमा करानी है। थर्सडे के बाद मैं किसी की चेक नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आपने तो सिंपल रिसर्च करनी है उसके लिए, बेशक जीमेल ना भी हो, विदाउट लाइक बिल्कुल अकाउंट ना भी बना हो ना, तब भी आप गूगल के ऊपर सर्चिंग तो कर सकते हो ना। हाँ वो तो बने होने चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनी होगी तभी आप सर्चिंग कर सकते हो। कोई बेसिक सी प्रोफाइल बना लो, फेसबुक पे अकाउंट बनाना जिस तरह बनता है उसी तरह लिंक्डइन पे बनता है। आप गूगल के थ्रू ही वो जो आजकल तो कंटिन्यू विद गूगल की ऑप्शन आ जाती है। हाँ, तो आप उसी की डिटेल्स यूज करके अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना सकते हो, अगर फेसबुक नहीं बना हुआ वो बना लो। और उस तरह लीड्स आपने जो है वो निकालनी है सारी। ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ। नहीं, सारा क्लियर है। बताओ क्या होता है होलसेल? अमेजोन होलसेल क्या चीज़ है? अभी तक पूरा जिस तरह मैंने ओवरव्यू व्यू दिया है, पूरा ओवरव्यू दे दो क्या क्या सीखा है। एक दफ़ा मैं ये ऑनलाइन, चलें यहाँ पे मैं जूम मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। मीटिंग जो है वो इंशाल्लाह रात तक आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।